गांधी जी के 3 बंदर थे। तीनों के तीनों अलग अलग संदेश देते थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के 5 बंदर हैं। पांचों के पांचों दिन भर भारत को गरियाते रहते हैं और इन पांचों ने मीडिया में ऐसा उत्पात मचाया हुआ है कि मानो पूरे अमेरिकी प्रशासन में केवल इन्हीं की चलती है और अमेरिका अब एंटी इंडिया हो गया है। लेकिन ये नैरेटिव अर्ध सत्य है, क्योंकि अमेरिका में ऐसे भी कई हैं जो ट्रंप से तंग आ चुके हैं। कौन है वे लोग और क्यों वे ट्रंप को गरिया रहे हैं? दोस्तों, ये रिपोर्ट अंत तक देखिए और भारत अमेरिका पर चल रही बहस पर आपका नजरिया अवश्य बदल जाएगा। जिन पांचों की हम बात कर रहे हैं उनकी फोटो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए एक एक करके आपको इनके हालिया बयान दिखाते हैं। सबसे पहले लिस्ट में नाम है डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर। We also know they engage in a lot of cheating on immigration policies. स्टीफन मिलर कह रहे हैं कि इमिग्रेशन में भारत चीटिंग करता है। दोस्तों, ये अमेरिकी सरकार में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं। कोई ऐरा गैरा मागा सपोर्टर नहीं। इतना बड़ा अधिकारी खुलेआम एक दूसरे देश पर चीटिंग का आरोप लगा रहा है और ये तो बस आरंभ है। इसके बाद केविन हैसेट हैं। ये हैं डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ये देखिए इन्होंने इंडिया के लिए क्या कहा। आपको पता ही है, इंडिया अमेरिका में ट्रेड को लेकर काफी मतभेद है। हमने साफ कहा है कि अमेरिका को एग्रीकल्चरल और डेयरी सेक्टर में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमारे इन सेक्टर्स पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से अमेरिकियों के एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिला रहता है, उससे भारतीय कस्टमर्स में संशय का माहौल तो है ही। अब इस मामले पर केविन हैसेट खुलेआम ऐसी धमकी दे रहे हैं मानो जैसे वे इंडिया पर दबाव डालना चाहते हैं। खैर, उनकी धमकी का असर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि भारत झुकेगा नहीं। इसके बाद है हावर्ड लटनिक, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी। There were certain things that the Indian government did that generally rubbed the United States the wrong way. इनके मुताबिक भारत सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे अमेरिका को बहुत बुरा लगा। अरे भाई, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपने हितानुसारी फैसले लेगा, जैसे अमेरिका वर्षों से करता आया है। ये व्यक्ति नाराज है कि इंडिया ब्रिक्स में क्यों है, मगर सवाल ये है कि भला कॉमर्स सेक्रेटरी को ब्रिक्स से क्या लेना देना। खैर, इसके बाद जो दो नाम है, स्कॉट बेसेंट और पीटर नबारो। एक है ट्रेजरी सेक्रेटरी तो दूसरे व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर, और दोनों ही पिछले कुछ दिनों से मोटर गाड़ी की तरह बयान पे बयान दे रहे हैं। They are just profiteering, they are reselling, they've made $16 billion. Russian oil and helping to feed the war machine. स्कॉट जहां लगातार भारत पर प्रॉफिट कमाने का आरोप लगा रहे हैं, तो नवारो तो यूक्रेन रशिया वॉर को मोदी की जंग बता रहे हैं। ट्विटर में इन्होंने अपना दकियानुसी विचार समझाने के लिए एक थ्रेड भी पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने पीएम मोदी के एक ऐसी फोटो का इस्तेमाल किया जिस पर उन्हें भारतीयों से जमकर खरी खोटी सुनने को मिली। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि स्कॉट बेसेंट और पीटर नवारो यही दोनों मिलकर भारत अमेरिकी संबंधों को ले डूबेंगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका में ऐसे कई लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण में ट्रंप सरकार की निंदा कर रहे हैं। उन लोगों के नाम हम आपको अवश्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल। इन पांचों के बयानों और ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद क्या आपको लगता है कि भारत अमेरिका के संबंध कभी वापस पटरी पर लौट सकते हैं? कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। जब से ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और फिर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का निर्णय लिया, उसके बाद से ही कई ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी सरकार की कार्यप्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए। इसमें सबसे पहला नाम है पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन, जो लगातार ट्रंप की आलोचना करते रहे हैं। Well, unfortunately, what Trump has done on the tariffs generally is destroy decades of effort with India, but with a lot of other countries as well. अमेरिकी अधिकारियों द्वारा यूक्रेन में हो रही जंग को मोदीज वॉर कहने पर कई लोग ट्रंप प्रशासन की खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए पॉलिटिकल कमेंटेटर पैट्रिक ब्रॉकमैन ने लिखा, भारत ने घोषणा किया है कि वह यूक्रेन से अपनी सेनाओं को तुरंत वापस बुला रहा है, जिससे मोदी का युद्ध के रूप में जाने जाने वाला युद्ध समाप्त हो जाएगा। यही नहीं, अटलांटिक काउंसिल और इकोनॉमिस्ट जैसे संस्थान जिन्हें एंटी इंडिया माना जाता रहा है, उन्होंने तक ट्रंप प्रशासन को उसकी इंडिया पॉलिसी पर घेरा है। यूएस के ही इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वुल्फ ने कमेंट किया, जैसे एक चूहा हाथी को मार रहा हो। इसके बाद एजेसी, अमेरिकन ज्यूइश कमेटी ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि इंडिया के प्रति जो ट्रंप के अधिकारियों ने बयान दिए वह उनसे हैरान परेशान है और दोनों देशों के रिश्तों को रीसेट करने का समय आ गया है। पूर्व अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन ने भी हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि कैसे अमेरिकी ब्रांड घट रहा है और कैसे अब यूएस के ट्रेड वॉर के चलते इंडिया को चीन के नजदीक जाना पड़ रहा है। तो आप समझे, यूएस में ऐसे कई लोग हैं जो इंडिया के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, इंडिया के साथ रिश्ते बरकरार रखना चाहते हैं, और ट्रंप प्रशासन से ये लोग खफा हैं कि 20 वर्षों की मेहनत से जो द्विपक्षीय संबंध बनाए गए थे उसे ट्रंप प्रशासन ने केवल एक नोबेल के लिए सुहा कर दिया।
अमेरिका में अगर मागा वाले हैं जो भारतीयों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे समझदार भी हैं जिन्होंने इंडिया के साथ ट्रंप प्रशासन के खराब व्यवहार पर पुरजोर विरोध किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। ऐसे ही वीडियोस के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।